नमस्कार साथियों, YouTube चैनल संजय झा स्पीक्स में आज फिर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम बात करते हैं भारत की उन दो वीरांगनाओं की, दो राजकुमारियों की, दो सगी बहनों की, जिसे हमने पता नहीं किस कारण से लेकिन हमने भुला दिया है। लेकिन यदि हम भारत के मान सम्मान, इसके स्वाभिमान की रक्षा और स्त्रियों की वीरांगना होने का प्रमाण दुनिया को देना चाहते हैं, दुनिया को बतलाना चाहते हैं और खुद प्रेरणा लेना चाहते हैं, तो हमें इन दो वीरांगना राजकुमारियों की, सगी बहनों की कहानी को हमें ज़रूर जानना चाहिए। साथियों, बात उस समय की है जब पूरे अरब पे इस्लाम का शासन हो चुका था और पूरा अरब इस्लामिक दुनिया बन चुका था। अरब का इस्लामीकरण होने के बाद अरब के खलीफाओं की नज़र हिंदुस्तान पर थी, हिंदुस्तान के सिंध और पंजाब प्रांत पर थी। तब तक ये बात 8वीं सदी की शुरुआत की है। उस समय तक अरब ने अफ़गानिस्तान और ईरान को भी जीत लिया था। उसके बाद भारत ही बचता था उनके प्रसार के लिए। भारत आने के क्रम में, भारत में घुसने के क्रम में उनका हर बार मुकाबला होता था सिंध से। सिंध में पहले राजपूत शासन था। राजपूत शासन में एक राजा हुए जिनका, कि अब मैं 7वीं सदी 6ठी शताब्दी की बात कर रहा हूँ, लगभग 660 ईस्वी के बाद की बात कर रहा हूँ। वहाँ के राजपूत राजा ने का अपनी कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने कश्मीर के एक ब्राह्मण चच को सिंध का शासक बना दिया। और राजा की मृत्यु के बाद कश्मीर के उस ब्राह्मण ने वहाँ के मंत्रियों, वहाँ की दरबारियों और वहाँ की जनता के अनुरोध पर राजा की जो स्वर्गवासी राजा की जो पत्नी थी, उनसे उन्होंने शादी कर ली। और उस शादी के बाद चच को एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम था दाहिर। 669 ईस्वी में दाहिर का जन्म हुआ और 695 में उन्होंने, वहाँ 662 ईस्वी में दाहिर का जन्म हुआ और 695 में 695 में उन्होंने सिंध की गद्दी संभाली। उस समय तक अरब में लगभग 11 या कहीं कहीं जिक्र है कि 15 खलीफा हो चुका, 11 खलीफा हो चुके थे और उन 11 खलीफाओं ने सिंध पर कब्जे के लिए कम से कम 15 बार प्रयास किए थे, 14 बार प्रयास किए थे। और दाहिर से पहले की बात करें तो ये प्रयास 11 बार हो चुका था। 4 प्रयास दाहिर के समय हुए। अब कहानी इस प्रकार है कि इराक, श्रीलंका के राजा ने अरब के खलीफा सुलेमान के लिए कुछ उपहार भेजे। वो जहाज़ जब श्रीलंका से चला और अरब की खाड़ी से होते हुए, हिंद महासागर अरब की खाड़ी से होते हुए जब इराक जा रहा था, तो रास्ते में समुद्र में कुछ समुद्र लुटेरों ने जहाज़ को लूट लिया। उसमें कुछ अरब महिलाएं भी थीं। तो वहाँ के खलीफा को सूचना मिली। खलीफा ने इराक के गवर्नर, जो उस समय अल हज्जाज जिसका नाम था, उससे कहा कि तुम सिंध से बात करो और हमारी लूट का माल वापस दिलवाओ। हज्जाज ने सिंध के राजा दाहिर को खत लिखा। सिंध का उसमें राजा दाहिर बन चुके थे। हज्जाज ने, जो खलीफा का गवर्नर था इराक में, उसने सिंध के राजा को खत लिखा कि भाई आप हमारे लूट का माल वापस करो। दाहिर ने मना कर दिया कि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल ऑल दीज थिंग्स, मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ और आप का ये भी कहना गलत है कि ये लूट हमारे राज के लुटेरों ने किया है। बहरहाल हज्जाज को इस नाफरमानी की उम्मीद नहीं थी। वो बहुत नाराज़ हुआ, हज्जाज भी नाराज़ हुआ, अरब के जो खलीफा थे सुलेमान, वो भी नाराज़ हुए। उन्होंने हज्जाज को सिंध के राजा को सबक सिखाने का आदेश दिया। उसके बाद हज्जाज ने एक अरब सेनापति अब्दुल के नेतृत्व में एक सेना भेजी सिंध पे चढ़ाई करने के लिए, आक्रमण करने के लिए। वो सेना आई तो, लेकिन पूरे सैनिक और उसके सेनापति अब्दुल सब मारे गए। सिंध दाहिर के भतीजे ने सब उनको निस्नाबूद कर दिया, अरब सेना को। उसके बाद फिर एक और सेना भेजी गई हज्जाज के द्वारा। उस सेना को भी दाहिर ने खदेड़ दिया। इससे हज्जाज बहुत नाराज़ हुआ और तीसरी बार उसने
अपने दामाद मोहम्मद बिन कासिम को एक बड़ी सेना के साथ सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कहते हैं कि इस सेना में 50,000 से ऊपर सैनिक थे। उसको दाहिर को सबक सिखाने के लिए भेजा। मोहम्मद बिन कासिम बहुत सातिर सेनापति था और उसको पता था कि हम सीधी लड़ाई में हम दाहिर को कभी हरा नहीं सकते हैं। इसलिए उसने दाहिर की जो खुफिया कमजोरी थी, दाहिर की जो कमजोरी थी उसको ढूंढना शुरू किया और अंत में होते हुए उसने दाहिर के कुछ दरबारियों को अपनी तरफ मिला लिया। कहते हैं कि जिन लोगों को दाहिर ने अपनी तरफ मिलाया वो अरब के लोग थे। अरब के लोग उस समय दाहिर के शासन में सिंध बहुत शांत जगह था और कुछ अरब के लोग आकर के समुद्र के किनारे बस गए थे। सिंध समुद्र का वो किनारा जो सिंध की सीमा पर था वहाँ बस गए थे और उन्होंने राजा से वादा किया था कि हम आपके सारे नियम शर्त मानेंगे। लेकिन जब दाहिर के खिलाफ जब अब मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ तो उस अरब के वो लोगों ने जिसको राजा ने अभयदान दे रखा था उसने उसकी मदद की। बहरहाल जो भी हुआ उस लड़ाई में राजा ने बहुत कड़ी टक्कर दी राजा दाहिर ने, लेकिन अंततः राजा दाहिर की हार हुई। राजा दाहिर जब हार गए और युद्ध में लड़ते लड़ते वो मारे गए तो उनकी जो रानियां थी, राज परिवार की महिलाएं थी, उनके नेतृत्व में वीरांगनाओं ने, सिंध की महिलाओं ने बड़ी कड़ी टक्कर दी। दोस्तों यहाँ एक बात आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है या समझना बहुत ज़रूरी है कि सिंध वीरों का देश रहा है। जब भी भारत पे विदेशी आक्रमणकारी आए, विदेशी भारत पर हमला किया तो उनका मुकाबला सिंध के वीरों ने डट कर किया। चाहे सिंध के औरतें हों या सिंध के पुरुष हों, सब ने बराबर देशभक्ति दिखाई, बड़ा देशभक्ति का जज्बा दिखाया और हमें सिंध के उन वीरांगनाओं के, उन वीर लोगों को सत सत नमन हमेशा करते रहना चाहिए। इतिहास में हमेशा जब भी आप प्राचीन इतिहास को पढ़ेंगे आप पाएंगे कि हमारा रक्षक सिंध ने हमारी रक्षा, हमारे सम्मान की रक्षा, हमारे मान की रक्षा, हमारे सम्मान की रक्षा बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया। तो अब हम बात फिर दाहिर पर चलते हैं। उस वीरांगनाओं ने सिंध राज परिवार की महिलाओं के नेतृत्व में उन लोगों ने फिर जैसे उसका मुकाबला किया मोहम्मद कासिम का, लेकिन उन लोगों की हार हुई। हार होने के बाद राज परिवार की महिलाओं ने अपने आप को जौहर कर लिया, अग्नि को समर्पित कर दिया। राज परिवार की राजा की दो बेटियां थी, एक का नाम परमाल देवी थी, एक का नाम सूरज देवी थी। अब इन दोनों राजकुमारियों को दीक्षित राजकुमारियों ने जौहर इसलिए नहीं किया कि बहुत सारे सैनिक युद्ध भूमि में घायल हो गए थे। ये दोनों राजकुमारियां उनकी सेवा में लगी हुई थी। उनकी सेवा में लगी होने के कारण उन्होंने उसको अपना धर्म समझा और उन्होंने जो है खुद को अग्निसमर्पित नहीं किया। उसी समय मोहम्मद बिन कासिम के सैनिकों ने, जब वो घायल सैनिकों की सेवा कर रही थी दोनों बहनें, उनको गिरफ्तार कर लिया, मतलब अपने कब्जे में ले लिया। और जो मोहम्मद बिन कासिम था वो सुलेमान खलीफा को खुश करने के लिए उन दोनों बहनों को, जो बहुत रूपवती भी थी, गुणवती तो थी ही, वो बहुत रूपवती भी थी, उनका सौंदर्य भी बहुत था, तो उन्होंने उन दोनों बहनों को अरब के खलीफा सुलेमान को उपहार स्वरूप भेज दिया। अब ये दोनों बहनें, जिनको पता था कि इस मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे साथ, हमारे देश के साथ क्या किया है, इन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को सज़ा दिलवाने की सोच लिया कि चलो हमारा तो जो होना था हो ही गया, अब इसको हम सज़ा दिलवाएंगे। इन दोनों बहनों को इस तरह से जब भेजा गया, मोहम्मद बिन कासिम ने जब सुलेमान के दरबार में भेजा उपहार स्वरूप, और सुलेमान ने उन दोनों बहनों को अपने जनाना खाना में भेजने का प्रयास किया, ये कह करके कि आज से दोनों मेरी रानियाँ होंगी, तो दोनों बहनों ने बहुत चालाकी से काम लिया। एक तो सुलेमान के जनाने खाने में जाने से उनको बचना था, अपनी इज्जत की, अपने देश के सामान की रक्षा करनी थी। दूसरा, उसको सजा दिलवानी थी, उस मोहम्मद कासिम को जिन्होंने सिंध को इस तरह से अपमानित किया था। तो दोनों बहनों ने झूठ से, मतलब गलत कहा, राजा सुलेमान को मिसगाइड किया कि भाई सुलेमान, आप हमें अपनी रानी बनाना तो चाह रहे हैं, लेकिन आपके दरबार में आने से पहले मोहम्मद बिन कासिम जो आपका सेनापति है, जिसको आपने लड़ाई के लिए भेजा था, उसने हम दोनों बहनों को अपवित्र कर दिया है, हमारा कौमार्ज भंग कर दिया दोनों उस मोहम्मद बिन कासिम ने।
दोनों रानियों के, दोनों राजकुमारियों को मुँह से ये बात सुनते ही सुलेमान खलीफा बहुत नाराज़ हुआ और आग बबूला हुआ और उसने मोहम्मद बिन कासिम को तलब किया और इस बात की पुष्टि किए बगैर कि दोनों बहनें झूठ बोल रही हैं, सच बोल रही हैं, उसको मौत की सज़ा दे दी। उसका सर कलम करवा कर दिया मोहम्मद बिन कासिम का। आपको जानकर हैरत होगी कि मोहम्मद बिन कासिम उस समय केवल 17 या 18 वर्ष का था। जब मोहम्मद बिन कासिम को सजाए मौत हो गई और वो मारा गया, उसके बाद दोनों बहनों ने कहा कि सुलेमान खलीफा, हमने तुमसे बदला लिया है। तुमने जिस तरह से अपने सेनापति को भेजकर हमारे सिंध पर आक्रमण करवाया, हमने उसका बदला लिया और तुम्हारे सबसे वीर सेनापति को हमने इस तरह से मरवा दिया। अब इसके बाद सुलेमान फिर नाराज़ हुआ और जब दोनों बहनों को दंडित करने का उसने प्रयास किया, उससे पहले दोनों बहनों ने अपनी खुद को आत्महत्या कर ली। अपने कटार से दोनों ने अपने पेट में खंजर भोंक लिया और अपनी जान दे दी। दोस्तों, इस तरह से दोनों बहनों ने जो मरते दम तक सिंध की दोनों राजकुमारियों ने भारत के मान सम्मान और सम्मान की रक्षा की और उस आदमी को मौत के घाट तक, मौत के मुँह तक पहुंचा दिया जिसने सिंध पर आक्रमण करने का प्रयास किया था। इस तरह से दोनों बहनें की भी वहाँ उनकी मौत हो गई और उन्होंने अपने अपमान के साक्षी रहे उस मोहम्मद बिन कासिम को भी सजा दिला दी। साथियों, ये तो थी इनकी बदला लेने की बात, लेकिन उसके बाद यही एक आक्रमण था जब से इस्लाम का भारत में आगमन शुरू हो गया। तब तक आए थे व्यापारी बन करके, लेकिन ये जब ये सिंध की ये लड़ाई जो हुई थी, जिसको रावण की लड़ाई भी कहते हैं, यहाँ 3 लड़ाइयाँ हुई। एक देवल में हुई, तो देवल की लड़ाई, रावण की लड़ाई, मुल्तान की लड़ाई, इन तीनों लड़ाइयों से मुसलमान जो इस्लाम के अनुयायी थे वो उनको भारत में आने का एक अधिकृत अवसर मिला। और उसके बाद जो है क्रमशः, हालांकि तब तक वो सिंध तक ही सीमित रहे, असली तो 11वीं शताब्दी में तब हुआ जब गजनी भारत आया, लेकिन भारत एक तरह से 712 की घटना है जब सिंध पर आक्रमण हुआ और दाहिर मारा गया। यानी ये घटना, ये आक्रमण, लड़ाई जो है मुसलमान के लिए, इस्लाम के लिए भारत का रास्ता खोल दिया। साथियों, हमने जो जिन 2 बहनों की बात की है वो सिंध की राजकुमारियाँ थी और सिंध देश को, उसकी मिट्टी को हमें हमेशा नमन करना चाहिए। और ये कहानी आज की डेट में प्रासंगिक इसलिए भी है कि पाकिस्तान में अब इस बात को लेकर के द्वंद्व चल रहा है कि हमें, जो पाकिस्तान की सरकार जो है, हुकूमत है, हमें अपनी जड़ से काट रखा है। हमें अपने पौराणिक गाथाओं की, अपने इतिहास को जानना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में इतिहास शुरू होता है गजनबी के आक्रमण से। गजनबी ने भारत को लूट लिया। उससे पहले जो सिंध और पंजाब के जो लड़ाके, जिन्होंने जो बड़े बड़े कारनामे किए, उसको वहाँ ये कर रखा गया है। तो अब पाकिस्तान में इस बात को लेकर चल रहा है। अब पाकिस्तान ने दाहिर को समझा है, दाहिर को पढ़ा है, सिंध के राजा को, उन्होंने उन दोनों बहनों को पढ़ा है, सिंध के अन्य वीरों को पढ़ा है, तो इस तरह तक्षशिला को पढ़ा है। तो अब पाकिस्तान में भी इन चीज़ों को समझने की उत्सुकता जा गई है। साथियों, हमने इसलिए आपको ये बताया है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के रोचक और ज्ञानवर्धक कंटेंट जो आपको आपकी संस्कृति से, हमको हमारी संस्कृति से जोड़ता है, आप तक पहुंचता रहे, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट, अगर आपको इसमें कुछ लगता हो कि गलत है, सही है, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।